हेलो गाइस, माय नेम इज़ अजीत एंड वेलकम बैक टू मैकेनिकल अड्डा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल बोकारो के स्किल टेस्ट के बारे में फॉर द पोस्ट ऑफ OCTT, यानी कि ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग फॉर द ब्रांच ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जैसा कि आपको पता है कि रिटन एग्ज़ाम 15 जनवरी को हुआ था और अभी 2 दिन पहले जो है वो रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है। तो जिनका भी स्किल टेस्ट स्टार्ट हो रहा है 10 मार्च से लेकर 16 मार्च के बीच में है, और उन सभी का जो है वो एडमिट कार्ड जो है वो ऑलरेडी इशू हो गया है। जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया फटाफट जाके डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से। ठीक है, तो आज जो है हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। आज बेसिकली आज के वीडियो में हम लास्ट टाइम जो स्किल टेस्ट हुआ था सेल बोकारो का, जैसा कि आपको पता है 2019 में 2 वैकेंसी आई थी। तो एक का जो एग्ज़ाम था वो अगस्त में हुआ था और उसका स्किल टेस्ट जो है वो अक्टूबर में हुआ था, जो कि डेट है आपका 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में। तो उस स्किल टेस्ट में कैसे हुआ था, ठीक है ना, सेम पोस्ट के लिए था। तो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, अगर उनको स्किल टेस्ट के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो इसमें जो है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को जो है वो लास्ट तक देखना है। और बाकी आगे बढ़ने से पहले मैं सभी को बता दूं कि जो भी स्टूडेंट हैं बेसिकली जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है कि स्किल टेस्ट में क्या होता है, और वो सेल का जो है या किसी और भी एग्ज़ाम का उनका स्किल टेस्ट नेक्स्ट मंथ में होता है, मार्च में या अप्रैल में। तो वो जो है वो मैकेनिकल अड्डा ऐप डाउनलोड करके स्किल टेस्ट का बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हर एक चीज़ का जो है वो कंप्लीट प्रिपरेशन गाइडेंस मिलेगा। ठीक है, तो आपको ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ से जाके स्किल टेस्ट का बैच ओपन करके इनरोल कर सकते हैं। ठीक है ना, इसमें आप कूपन कोड भी लगा सकते हैं जिसमें आपको 200 का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि जो सेल बोकारो का 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में जो एग्ज़ाम हुआ था, इसमें जो है वो क्या क्या चीज़ हुई थी। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि स्किल टेस्ट से पहले इंटरव्यू हुआ करता था। तो मोस्टली जो है वो सेल में अभी तक जो है इन्होंने 100% जो है वो इंटरव्यू जो है 100% स्किल टेस्ट को अप्लाई नहीं किया है। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि स्किल टेस्ट का यहाँ पे पैटर्न कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि स्किल टेस्ट आपका क्वालिफाइंग होता है। ठीक है ना, सेल बोकारो में स्किल टेस्ट आपका क्वालिफाई है और जो सिलेक्शन है आपका रिटर्न बेस पे ही होगा। तो इसमें पैटर्न की बात करें तो बेसिकली लास्ट टाइम जो है वो आपके मेजरमेंट टेंस लिए गए थे, यानी कि वहाँ पे बहुत सारे जो है वो इंस्ट्रूमेंट जो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रखे हैं, और उसमें से आपको कोई भी किसी भी पार्ट का जो है डायमीटर लेंथ ये सब चीज़ें मेज़र करने को बोला जाएगा, तो आपको मेज़र करके दिखाना है। और ज़्यादातर जो है वो आपको उसकी चीज़ के बारे में भी पूछा जाएगा, लिस्ट काउंट और उसके लाइक वर्नियर कैलिपर है, माइक्रोमीटर है, तो उस वो सब चीज़ों का जो है वो पार्ट्स, कौन सा पार्ट का क्या फंक्शन है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पे पूछा जाएगा। तो ये मेज़रमेंट में है। और उसके बाद आपका सबसे ज़्यादा जो है वहाँ पूछा जाने वाला है कंपोनेंट मशीन पार्ट असेंबली, यानी कि अलग अलग कंपोनेंट्स हो सकते हैं, सिंगल कंपोनेंट हो सकता है, मे बी असेंबली भी हो सकता है और मशीन पार्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो इन सब का आइडेंटिफिकेशन है, और साथ में आपका एक वाइवा और इंटरव्यू कह सकते हो, जिसमें आपके बारे में थोड़ा सा पूछा जाएगा, इंट्रो लिया जाएगा, और फिर साथ में जो है बेसिक सब्जेक्ट नॉलेज पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे NPCIL का, बार का, इन सब का इंटरव्यू होता है डेप्थ में, तो वैसा जो है यहाँ पे नहीं होता है। ये चीज़ आपको बता दूं। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे 3 पार्ट में होता है, और कोई मार्क्स जो है डिवाइड नहीं है कि मेजरमेंट का इतना मार्क्स है जैसे कि इसरो में होता है। वहाँ पे हर एक सेक्शन को डिवाइड किया जाता है, ये पार्ट जो है इतने मार्क्स का, ये पार्ट। तो यहाँ पे ओवरऑल आपके जो है वो मार्क्स मिलते हैं, और उसमें आपके अगर 60% आते हैं तो आपका क्लियर हो जाता है। तो बेसिकली जो है वो मेज़रमेंट हर एक पार्ट का हम डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। तो मेज़रमेंट में अगर मैं बात करूं तो मेज़रमेंट में आपके बेसिकली जो है वो लीनियर मेज़रमेंट और एंगुलर मेज़रमेंट, दो चीज़ें आपको वहाँ पूछा जा सकता है अगर आप जाने वाले हैं। ठीक है ना, तो लीनियर में आपको जितने भी वर्नियर कैलिपर के डिवाइसेस है, मेज़रमेंट डिवाइस है, लाइक सिंपल वर्नियर कैलिपर हो गया, हाइट गेज हो गया, डेप्थ गेज हो गया, इसके अलावा और भी लीनियर मेज़रमेंट डिवाइस है लाइक माइक्रोमीटर हो गया। ठीक है ना, और साथ में एंगुलर मेज़रमेंट डिवाइस। तो ये सभी चीज़ों जो है वो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है।
ठीक है ना, और प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा से ज़्यादा बेटर, तो आपके लिए वहाँ पे जो है कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उसके बारे में जितने भी थियोरिटिकल नॉलेज है, उसका मेजरिंग डिवाइस के हर एक पार्ट के बारे में, किसका क्या फंक्शन है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, कौन कितना मेजर कर सकता है, मैक्सिमम जो है वो लिमिट क्या होती है, सबके लिस्ट काउंट कैसे फाइंड करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मेजरमेंट में ये आपका हो गया, और वहाँ से आप हो सकता है आपसे मेजरमेंट कराएं या बेसिक इंस्ट्रूमेंट जो है पहचानने को बोला जाए, तो हर तरीके से अलग अलग टाइम पे जो है वो होता है। बेसिकली स्किल टेस्ट जो है सेल में काफ़ी शॉर्ट में होता है आपका। ठीक है ना, ज़्यादातर वो प्रैक्टिकल मेजरिंग चीज़ें जो है वो नहीं कराते हैं, मोस्टली जो है वो इंटरव्यू, मोस्ट पार्ट जो है इंटरव्यू पे लेते हैं, यानी कि आपसे ज़्यादातर चीज़ें जो है पूछा जाता है। ठीक है ना, तो ये आपका मेज़रमेंट का हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो ये पार्ट है आपका कंपोनेंट मशीन असेंबली। तो वहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट रखे होंगे टेबल पे। ठीक है ना, मे भी हो सकता है कि आपका मशीन कोई भी अलग अलग टाइप के मशीन टूल्स हो। ठीक है ना, फिटिंग के भी, वर्कशॉप के फिटिंग के टूल्स हो सकते हैं, या और भी जो है वो आपके मशीन सेक्शन का टूल्स हो गया। तो कोई भी अलग अलग टाइप्स के टूल्स रखे होंगे, वो आपसे पूछा जाएगा कि ये टूल कहाँ है, चाहे वो ड्रिलिंग मशीन का हो, चाहे वो शेपर मशीन का हो, लेथ मशीन का हो, अलग अलग मशीनों के टूल्स हो सकते हैं। ठीक है ना, तो उन सभी के बारे में, चाहे फिटिंग शॉप के आपके कटिंग टूल्स हो गया, या आपके फाइल्स हो गए, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ रखी होंगी और आपको बोला जाएगा कि ये जो है वो क्या है। इसके अलावा जो है वर्कशॉप में वहाँ पे अगर मशीन है तो मशीन के बारे में पूछा जा सकता है कि मशीन का कौन सा पार्ट्स है। ठीक है ना, इसका क्या फंक्शन है। इसके अलावा वेरियस मैकेनिकल कंपोनेंट जो है वो आपके आइडेंटिफाई कर लेंगे। लाइक वहाँ पे आपके पास बेरिंग रखा होगा अलग अलग टाइप का, पूछा जाएगा कौन सा टाइप का बेरिंग है। फास्टनर हो सकते हैं, नट बोल्ट्स हो सकते हैं, किस टाइप का ये नट है, ये कहाँ पे यूज़ होता है। तो ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट हो सकते हैं, मे बी असेंबली भी हो सकता है। तो इस तरह से जो है वो इस पार्ट को आपको करना है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। और इंटरव्यू वाइवा जो है ये 10 से 15 मिनट ही लिया जाता है, इससे ज़्यादा जो है वो नहीं होता। तो बेसिक आपके इंट्रो के बारे में पूछा जाएगा, और हो सकता है कि आपसे आपके जो बैकग्राउंड है, यानी कि आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, आपके हॉबीज़ हैं, इन सब चीज़ों के बारे में भी वो क्वेश्चन कर सकते हैं। मे बी आपका गैप होगा, या जो भी आपके क्वालिफिकेशन होगा, अगर हायर क्वालिफिकेशन भी होगा तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। तो ये चीज़ बेसिक जो है वो सिंपल जो है, एक तरह से पर्सनल क्वेश्चन जो है आप करके जाओ। और साथ में जो है स्किल टेस्ट से रिलेटेड भी जो है थोड़े बहुत जो है वो क्वेश्चन पूछा जाएगा, और थोड़े बहुत जो है वो सब्जेक्ट रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट से, लेकिन ज़्यादातर आपके बेसिक पूछेंगे। जैसे कि मान लो टोम से मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा सा पूछ दिया, थोड़े बहुत गियर के बारे में, थोड़े बहुत गवर्नर के बारे में, ऐसी सोम से भी थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं, थर्मोडायनेमिक्स से, किसी भी सब्जेक्ट से बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बार्क डीआई की तरह आपसे बिल्कुल डिटेल में पूछा जाए कि आपके फेवरेट सब्जेक्ट कौन से हैं, उसमें आपके डेप्थ में कॉन्सेप्ट चेक किया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल से होंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो आपका ये 3 पार्ट हो गया, और अब तक जो है बिल्कुल लास्ट टाइम ऐसा ही हुआ है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि मे बी इस बार थोड़ा सा चेंजअप आ जाए और कुछ एडिशनल चीज़ें हो। ठीक है ना, हमेशा जो है वो आपको वर्स्ट कंडीशन के लिए तैयार होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसके अलावा जो है ये 3 टॉपिक के अलावा और क्या प्रिपेयर कर सकते हो, तो एडिशनल में आप मटेरियल टेस्टिंग, यूटीएम पे टेंसाइल टेस्ट जो है, हार्डनेस टेस्ट हो गया, इम्पैक्ट टेस्ट, ये तीनों टेस्ट तैयार कर सकते हो। साथ में इंजीनियरिंग ड्राइंग भी कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो हमेशा जो है पहले के पैटर्न पे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, हमेशा आप स्किल टेस्ट देने जाओ तो जो पुराने पैटर्न जो हो रहे हैं उसमें एडिशनल चीज़ें भी करके जाना चाहिए। ठीक है, तो मटेरियल टेस्टिंग आप करके जा सकते हो, इंजीनियरिंग ड्राइंग करके जा सकते हो, और वर्कशॉप जॉब मेकिंग भी जो है, जॉब मेकिंग में बहुत रेयर पूछा जाता है। ठीक है ना, और स्पेशली अगर देखा जाए सेल बोकारो का, तो वहाँ पे जो है ये पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी आप रेडी करके जा सकते हो। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो में आपको एक सेल बोकारो के स्किल टेस्ट के पूरा ओसीटी के हर एक चीज़ के बारे में पता लग गया होगा। बाकी अगर आपके डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और उसके अलावा जो है जिनको भी कंप्लीट, जिनको नॉलेज नहीं है स्किल टेस्ट के बारे में, तो मैकेनिकल अड्डा ऐप पे जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा,
और कंप्लीट स्किल टेस्ट के प्रोग्राम में जो है इनरोल कर सकते हो और साथ में कूपन कोड आपको मिल जाएगा। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।